सभी को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया से माल्टा के लिए जो है वो ट्रैवल नहीं करने दिया गया। तो उसके बारे में भी बात करता हूँ कि क्यों ट्रैवल नहीं करने दिया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ आज मेरा एक रिलेटिव दिल्ली एयरपोर्ट से माल्टा के लिए ट्रैवल कर रहा था। बट उसको क्या है, फ़्लाइट एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, तो उन्होंने उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया और अभी उसको क्या नेक्स्ट स्टेप उसने उठाया है जो मैंने उसको बताया है। तो पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। जो भी भाई ट्रैवल करने वाला है तो भाई वो सोच समझ के ट्रैवल करें और हर चीज़ों का ध्यान रखें जो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो भाई लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। जो भी भाई माल्टा ट्रैवल करने वाला है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो भाई उसका जो टिकट था वो मैंने ही बुक किया था। वो एयर इंडिया से जो टिकट था वो उसका बुक किया था ताकि ईज़िली वो माल्टा पहुंच सके। बट फिर भी उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया। अभी उसका वीज़ा एकदम ओके है, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वीज़ा जो है उसका ओनली 1 वीक पहले ही उसका जो है वीज़ा आया है। ठीक है। उसमें क्या है अभी रीज़न कि उसको क्यों ट्रैवल नहीं करने दिया गया। उसका रीज़न कई रीज़न है। एक तो उसको कम्युनिकेशन नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आता था, इसलिए उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया। दूसरा ये था कि उससे जो क्वेश्चन पूछे उसका उसने ढंग से आंसर नहीं दिया गया। तो भाई ये चीज़ें जो है वो आपके साथ भी हो सकती है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो इन चीज़ों का ध्यान रखिए यार। अपनी कंपनी से रिलेटेड जो है वो जानकारी लेके रखें। आप कहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं ये चीज़ें आप लिख के रखें। अपने जो ओनर का नाम है वो रखें, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कहाँ पर आप रहने वाले हो। तो भाई ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो भाई उसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न ये था जो ट्रैवल नहीं करने दिया। उससे पूछा भाई कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो करके। तो उसने बोला कि मैं अ, दिल्ली से पेरिस जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे को जाना है पेरिस से माल्टा। तो उसने मतलब 2 कंट्री गिना दी कि मेरे को 2 कंट्रियों में जाना है। बल्कि उसका जो वीज़ा है वो ओनली सिंगल एंट्री है, वर्क परमिट वीज़ा है, सिंगल एंट्री का है। भाई हर किसी का जो वीज़ा होता है वो सिंगल एंट्री का ही होता है। तो आप उस चीज़ में यार आप अगर 2-2 कंट्री का बताओगे कि भाई मैं इस कंट्री में भी जा रहा हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से मैं दूसरी कंट्री में जाने वाला हूँ, तो डेफ़िनेटली वो लोग आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो यार। जब भी आप जाते हो तो अपनी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर लिया करो। जब भी आप ट्रैवल करते हो अपना टिकट को देखो यार, उसमें क्या लिखा हुआ है और कहाँ आप जाने वाले हो। उस बंदे को कुछ पता ही नहीं है यार कि वो कहाँ जाने वाला है, क्या चीज़ है। सब चीज़ हमने करवा के दे दिया, इसलिए उसको कुछ लेना देना ही नहीं है कि हाँ मेरे को कुछ नॉलेज लेनी है वहाँ जाने से पहले। कहाँ जाना है, मैंने कैसे जाना है, रूट को समझना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करने हैं कि मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो भाई ये गलती उसने करी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये गलती आप करो। ठीक है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आज ही बना रहा हूँ। ठीक है। आज 31 है। तो भाई इन चीज़ों का आप बिल्कुल ख़्याल रखें। और जो भी आप टिकट बुक करते हैं जाने से पहले, ठीक है, आप किसी से भी टिकट करवाओ, रिफंडेबल टिकट करवाना सबसे पहली बात। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसका जो टिकट था नॉन रिफंडेबल था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। उसके जो पैसे थे टिकट के वो रिटर्न नहीं हो पाए। क्योंकि यार जब भी कुछ भी ऐसा मिस हैपन होता है तो भाई आपके जो पैसे होते हैं वो वेस्ट जाते हैं, जाए जाते हैं। उसमें एयरलाइन कुछ नहीं कर सकती। इवन जब आप किसी और से कांटेक्ट करते हैं कि ये मेरा रिफ़ंड करवा दो, तो नहीं होएगा यार। आप किसी किसी को भी बोलो, कंपनी को बोलो, एयर एयर इंडिया को बोलो, या आप जहाँ से टिकट बुक करते हो तो वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई आपने रिफंडेबल का नहीं लिया था, तो भाई आपको कहाँ से रिफ़ंड होएगा। तो भाई आप ज़रूर रिफंडेबल उसमें टिक किया करो। क्योंकि क्या है, आपको श्योर तो होता है कि हमने जाना है माल्टा, बट ये नहीं पता होता ना कि एयरपोर्ट से आपको अलाउ करेंगे भी ट्रैवल करना या नहीं करेंगे। तो इंक्वायरी करने के बाद जब एयर इंडिया से हमने इंक्वायरी करी कि भाई इसको जो टिकट है वो रिफ़ंड करवाना है, तो उन लोगों ने उसमें रीज़न दिए हुए थे कि क्यों उसको ट्रैवल नहीं करने दिया। उसके पीछे यही था, मार्क उन्होंने किया हुआ कि भाई एक तो
कम्युनिकेट नहीं हुआ उससे, कम्युनिकेशन नहीं हुई बंदे से, ठीक है। दूसरा उसका जो है उन्होंने वीज़ा इशू डाल दिया। वीज़ा इशू इसलिए डाल दिया क्योंकि उस बंदे ने 2 जगह का नाम बोला कि भाई मेरे को इंडिया से दिल्ली से पेरिस जाना है, पेरिस से माल्टा जाना है। तो उन्होंने बोला, जो एयर होस्टेस थी, कि भाई तुम्हारा जो है वीज़ा शेंजन वीज़ा नहीं है, इसमें मल्टीपल एंट्री नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसने उसको ये चीज़ें बोली, उसको समझ नहीं आई। फिर जो एयर होस्टेस थी उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, अपने मैनेजर को बुलाया। फिर उनके जो मैनेजर ने उसको आके बोला, भाई तुम ट्रैवल नहीं कर सकते इस फ़्लाइट से, तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है। हम लोगों ने जो है वो एम्बेसी में कंफर्म किया है कि आपके पास वीज़ा नहीं है पेरिस जाने के लिए। तो भाई इसलिए उसको वहाँ से रिटर्न कर दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं ट्रैवल कर सकते। तो ये बोल के उसको रिटर्न कर दिया। बाद में उस बंदे ने हमें बताया ऐसे ऐसे करके हो गया। तो फिर उससे डिटेल ली जो उसके पीछे की ये कहानी थी। तो अभी जो है वो फ़्लाइट उसकी दूसरी बुक करी है। तो देखते हैं भाई दूसरी फ़्लाइट में उसको ट्रैवल करने दिया जाएगा या फिर नहीं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ट्रैवल करने दिया गया या फिर नहीं करने दिया गया। और जो भी उससे क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ पे या फिर कहीं आगे और पूछे जाएंगे। अभी उसका जो है ले ओवर चेंज कर दिया, दूसरी कंट्री का कर दिया है। तो भाई अभी पेरिस में अगर आप कर रहे हो ले ओवर, ठीक है, तो आप सोच समझ के करना। अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी है, आपका इंग्लिश परफेक्ट है, तो ही आप भाई आप फ्रांस का लेके जाना ट्रांज़िट। अदरवाइज़ आप ट्रांज़िट मत लेना फ्रांस का। फ्रांस का अच्छा ट्रांज़िट है यार। अभी 1 महीने पहले ही 2 बंदे आए हैं, सेम फ़्लाइट से आए थे, एयर इंडिया थी, आगे केएम माल्टा थी। कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आई, क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी उनसे क्वेश्चन पूछे थे, पेरिस में भी पूछे थे। बिल्कुल ईज़ी फ़्लाइट थी यार, 13 से 14 घंटे की फ़्लाइट थी ओनली। 2.5 घंटे का वहाँ पे ट्रांज़िट है, बिल्कुल ईज़ी है, कंफर्टेबल फ़्लाइट है, हर चीज़ कंफर्टेबल है। बट प्रॉब्लम वही है कि भाई बंदा है थोड़ा सा वीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंग्लिश नहीं है। जो भी ऐसे भाई है तो वो डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से एक ऑप्शन है इंडिगो का, दिल्ली से जो भी ट्रैवल करता है कि भाई बाया टर्किश होके जा सकता है डायरेक्ट माल्टा में। तो जो भी भाई बाया टर्किश होके माल्टा में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये है कि उनके जो इमिग्रेशन होएगा वो माल्टा में होएगा। तो माल्टा में वो लोग खज्जल करते हैं, 2 से 3 घंटे खज्जल करते हैं। फिर अपने जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको भी कॉल करेंगे, काफ़ी चीज़ें जो है वो वहाँ पे पूछते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी इसको अवॉइड करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि भाई मैं वहाँ पे जाके ये चीज़ें फेस करूँ ज़्यादा, तो वो लोग ट्रांज़िट दूसरी कंट्री में लेके जा लेते हैं, शेंजन की कंट्रीज़ में। तो आप शेंजन की कंट्रीज़ में ट्रांज़िट ले लो। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी कंट्री में आप ट्रांज़िट ले सकते हो और कौन कौन सी फ़्लाइट से ईज़ी जा सकते हो। तो भाई अगर पहले उसका सक्सेस हो जाए, जो अभी बंदा आ रहा है, अगर उसका सक्सेस हो गया तो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है नेक्स्ट। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।